नमस्कार दोस्तों, इंडिया शॉट के एक और नए शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार दिसंबर 2022 में देश के 3 जगह चुनाव हैं। इस चुनाव ने देश की 3 बड़ी जाने मानी पार्टियों को खुश किया है। गुजरात में बीजेपी जीत गई, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई और दिल्ली एमसीडी यानी दिल्ली के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई। आपने ये सुना होगा कि अक्सर एक जना रिकॉर्ड सेट करता है और दूसरा आके रिकॉर्ड तोड़ता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2002 में बीजेपी ने 127 से जीत हासिल की थी गुजरात के अंदर, और इस साल बीजेपी ने यानी 2022 में बीजेपी ने 156 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल की है गुजरात में। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे हर एक स्टेट में कौन सी पार्टी क्यों जीती और कौन सी पार्टी क्यों हारी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात से। देखिए, गुजरात में इस बार 2022 में बीजेपी 156 सीटें लेकर आई, यानी 156 सीटें लेकर आई, और 2017 में बीजेपी 99 सीटें लेकर आई थी। उसी हिसाब से कांग्रेस 2017 में 77 सीटें लेकर आई थी और इस बार सिर्फ 17 सीटें लेकर आई है, यानी कांग्रेस के खाते से 60 सीट्स छिन चुकी हैं। अब चुनाव से पहले माहौल ये था कि ये जो सीटें हैं ना, जो कांग्रेस की छीनने वाली है, ये आम आदमी पार्टी छीन लेगी। जनता के अंदर भी यही माहौल था कि जो आम आदमी पार्टी है गुजरात के अंदर बीजेपी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर निकलेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या? आम आदमी पार्टी भी पूरी फॉर्म में थी, कहा कि हम जो है सरकार बनाने वाले हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए, और ये भविष्यवाणी सही होगी। अब ये जो 60 सीट्स जो कांग्रेस के खाते से छिन चुकी है, इसमें से सिर्फ 5 सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आ पाई है। पिछले साल यानी 2017 में आम आदमी पार्टी के पास 0 थी और इस बार आम आदमी पार्टी 5 कांग्रेस की सीट कब्जा के लेकर आई। इसी के हिसाब से बची हुई 55 सीटें कांग्रेस की बीजेपी के पास से ले गई, यानी एक लंबा कांग्रेस की सीट का शेयर बीजेपी अपने पास ले गई, और फिर बीजेपी के पास हो जाते हैं 154 सीटें, और फिर बीजेपी 2 सीटें निर्दलियों की भी जीत लेती है। इसके हिसाब से बीजेपी के पास टोटल 156 सीटें आ गई। गुजरात के अंदर तो बीजेपी को आना ही था, क्योंकि गुजरातियों का जो माइंडसेट है वो बीजेपी से मिलता जुलता है। स्टार्टअप्स की बात वो करते हैं, वहाँ पे व्यापार बढ़ाना चाहिए, और बीजेपी ने गुजरातियों को ये सब दिया भी। इसलिए गुजरात के अंदर बीजेपी तो आनी निश्चय थी, लेकिन इतने बड़े शेयर के साथ जीत कर आएगी ये नहीं पता था। इसी के साथ ही ये देखने को मिलता है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरा सफाया हो चुका है। कहाँ 77 सीटें और कहाँ अब 17 सीटें। भारत जोड़ो यात्रा, ये सब जो भी चीज़ें थी, ये सब गुजरातियों को इफेक्ट नहीं कर पाई, और यहाँ पे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी आने वाले समय में गुजरात के अंदर पैर फैला सकती है, अगर बीजेपी ने पिच पे अच्छी बैटिंग नहीं की तो। और अब बात करते हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल हुई है। एमसीडी यानी नगर निगम है, और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। इसी के साथ ही कांग्रेस को तो एकदम ही खतरनाक नुकसान हुआ है। सिर्फ 9 सीटें आई हैं, निर्दलियों की भी 3 सीटें आई हैं। इसी के हिसाब से बीजेपी यहाँ पे जनता को खुश नहीं रख पाई है। वो इसलिए क्योंकि एमसीडी चुनाव से जनता ये पता लगाती है कि हम एक ऐसी पार्टी को चुनना चाहते हैं जो पार्टी आके दिल्ली को ग्राउंड लेवल पे सुधारे। असल में एमसीडी के अंदर यही मतलब होता है कि जो ग्राउंड लेवल चीज़ें हैं, स्कूल्स हो गई, कोचिंग्स हो गई, दुकानें हो गई, दारू के ठेके हो गए, और हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, इनको कौन सी पार्टी सुधार सकती है। दिल्ली की जनता ने यहाँ देख के वोट किया है, और यहाँ पे बीजेपी पीछे रह गई है। दिल्ली की जनता को बीजेपी के द्वारा किया गया काम दिल्ली के अंदर ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का डेमो यहाँ पे चला है, और आम आदमी पार्टी ने बहुमत में सरकार बनाई है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव में। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल की है 40 सीटों के साथ। बीजेपी 25 सीट लेकर आई, निर्दलीय 3 सीट लेकर आई, और आम आदमी पार्टी का नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पे बीजेपी का हार का कारण ये था, बीजेपी का यहाँ पे पिच बदल गया। यानी गुजरात के अंदर जो माहौल है बीजेपी का और हिमाचल प्रदेश में जो माहौल है बीजेपी का, वो बिल्कुल अलग है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति राजस्थान जैसी है, यानी कि यहाँ पे सरकारी कर्मचारी ज़्यादा हैं, सरकारी कर्मचारियों की बहुमत ज़्यादा है, वोट देने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। इसके हिसाब से सरकारी कर्मचारी को हमेशा से यही रहा है कि वो कांग्रेस को वोट दें। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। कांग्रेस ने हर बार सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ठीक सोचा है। पेंशन स्कीम, ये सब कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस इस चीज़ को मेंटेन भी रखती है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी का शासन था, और हिमाचल प्रदेश की जनता का ये कहना है कि बीजेपी पेंशन स्कीम को कम कर देगी। और मुद्दे की बात ये थी, खतरनाक बात ये थी कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो या तो आने वाले समय में पेंशन का लाभ उठाएंगे या फिर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इसकी वजह से ये था बीजेपी का हार का कारण हिमाचल प्रदेश में।
लेकिन आखिर में हमें बीजेपी की ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी ने गुजरात के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूँ मानो कि गुजरात की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि गुजरात की जनता मोदी के बगैर या बीजेपी के बगैर गुजरात की कल्पना ही नहीं कर सकती, या गुजरात की राजनीति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 1985 में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर सीटें हासिल की थी, वो थी 149, और इस वक्त यानी 2022 में गुजरात के अंदर बीजेपी ने सीटें हासिल की हैं, वो हैं 156, 156। पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए, खुद के रिकॉर्ड तोड़ दिए, दूसरी पार्टियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ हासिल हो गई।